हाउस ऑफ वेलनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में डॉक्टर सना मर्चेंट हमें बारिश के रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती है उसके बारे में समझाएंगी। ओवर टू यू डॉक्टर सना मर्चेंट। हमारा आज का सेशन एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे होने वाला है और ये है मानसून रिलेटेड डिजीज़ेस। जैसे कि हम सबको दिख रहा है, मानसून अपने फुल फोर्स में आ चुका है और उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली कई बीमारियां भी आ चुकी है। मानसून रिलेटेड डिजीज़ कई टाइप्स की हो सकती है, तो हम एक एक करके इन सारे टाइप्स पे चर्चा करेंगे। फर्स्टली ये डिजीज़ेस होती है जो मच्छरों के काटने से स्प्रेड होती है। इसमें से मोस्ट कॉमन एंड प्रॉबेबली मोस्ट ट्रबलसम होगी मलेरिया और डेंगू। इसके अलावा कई वायरल बुखार भी मच्छर के काटने से वजह से हो सकते हैं। सो मलेरिया डेंगू के सिम्टम्स यूजुअली रहेंगे हाई फीवर, 102 103 तक फीवर जा सकता है, शिवरिंग होगा, बॉडी एक होगा, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगा और ये फीवर कई दिन तक चलता जा सकता है। मलेरिया का जो फीवर है वो कई बार एक दिन छोड़ के भी आ सकता है और इसमें जो शिवरिंग होता है वो इसका काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक साइन है। डेंगू फीवर यूजुअली 5 से 7 दिन तक रहता है। मलेरिया एंड डेंगू दोनों यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं। मलेरिया का ट्रीटमेंट है, तो इसलिए अगर ये बीमारी पकड़ी जाती है तो इसका सिवियरिटी और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिक दवाई लेकर। डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। डेंगू में मॉनिटरिंग और इनफ पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अगर ये दोनों बीमारियों में आप अगर मुंह से कुछ नहीं ले पा रहे, इतना थकान है या इतना वॉमिटिंग सेंसेशन है या इतनी वीकनेस है कि आप मुंह से खाना या पानी इनफ नहीं ले पा रहे हो, तो आपको हॉस्पिटलाइज करके आईवी फ्लूइड्स, आईवी सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मलेरिया और डेंगू दोनों में प्लेटलेट काउंट कम होने का रिस्क रहता है। स्पेशली डेंगू में जब आप रिकवरी फेज़ में हो, यानी जब आपका फीवर कम होने लगता है या फीवर चला जाता है, उस समय प्लेटलेट काउंट फॉल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। डेंगू मोस्ट केसेस में कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, बट कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे प्लेटलेट इतना कम होना कि कहीं से ब्लीडिंग होने लगे और आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़े, लिवर में सूजन होना, एक सेकेंड फेज ऑफ हाई ग्रेड फीवर होना जो कम नहीं हो रहा है। ये डेंगू के थोड़े से अर्ली कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, बट डेंगू एंड मलेरिया दोनों आपके बॉडी के कोई भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मलेरिया स्पेशली एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जो आपके ब्रेन, लंग्स, किडनीज, लिवर सब जगह चोट पहुंचा सकती है। सो अगर आपको हाई फीवर आ रहा है, शिवरिंग हो रही है, तो रेकमेंडेड है मानसून में कि आप मलेरिया एंड डेंगू के लिए टेस्ट करवा लो। मलेरिया का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो याद रखना है कि ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। डेंगू का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो घबराने की बात नहीं है, आप घर पे ही आप डोलो या क्रोसिन ले सकते हैं, बट आप डॉक्टर के टच में रहिए, क्योंकि कब सीबीसी रिपीट करना चाहिए, किस प्लेटलेट काउंट पे हमें वरिड होना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट और बाकी जो माइनर जो साइंस रहते हैं जो हमें बताते हैं कि डेंगू कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वो आपके डॉक्टर ही आपको बेस्ट बता पाएंगे। सो मलेरिया में तो आपको 100% ट्रीटमेंट लेना ही है। डेंगू के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपको डॉक्टर के टच में रहना है। मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं कॉम्प्लिकेट होते हैं। इन दोनों बीमारियों में 90% से ज़्यादा लोग विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। बाकी जो वायरल फीवर्स रहते हैं मच्छर के काटने के वजह से, उनके भी सिमिलर कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं। तो अगर आपको स्पेशली बहुत हाई फीवर आ रहा है जो कम नहीं हो रहा है, या आपको कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो आप हाई सस्पिशन रखिए कि इन वायरल बीमारी में से कोई रह सकता है और आप आपके डॉक्टर को जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। एक और टाइप की बीमारी है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, बट गंदे पानी में जाने से फैलता है।
ये जो लेप्टोस्पायरोसिस का जो बैक्टीरिया रहता है वो हमें गंदे पानी में मिलता है। गंदा पानी मतलब अभी जो हम रास्ते पे जो रेन वाटर जमा हो जाता है, जिससे हम ऑलमोस्ट रोज़ हो सकता है कि हम में से कई लोग वॉक करके जाते हैं, यही पानी जब हमारे फीट को लगता है, स्पेशली अगर फीट पे कोई कट हो या कहीं घाव हो जो हमको शायद पता भी ना चले कि हमारे फुट में ऐसा थोड़ा सा जगह है जहाँ से वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सके, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसमें भी किडनी इंजरी, लिवर इंजरी और कम प्लेटलेट के कई चांसेस रहते हैं। हम ध्यान रखें कि हम गंदे पानी से हो सके जितना वॉक नहीं करें, अच्छे शूज़, थिक सॉक्स पहने। हम ध्यान रखें कि अगर हमारे पैर गंदे हो गए हो या हम वो पानी से गुजरे हो तो आके तुरंत गर्म पानी और सोप से अच्छे से हमारे पैर धोए। इनफैक्ट जो भी बॉडी पार्ट आपका गीला हुआ हो ऐसे पानी से, हम सोप से अच्छे से घर आके तुरंत उसको धोए। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में ही क्लीन करें। ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये पानी अच्छे से निकल जाए आपके शरीर से और जो बैक्टीरिया है उसको अंदर आने का चांस कम से कम मिले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपोज हो चुके हो, मतलब आप नहीं हेल्प कर सकते हैं, आपको ये पानी से वॉक करना ही होगा या आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, आप आके प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं, तो एक टैबलेट है जो हम ले सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, ताकि ये बीमारी से को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 100% प्रिवेंशन नहीं है बट गुड चांसेस ऑफ प्रिवेंशन है। तो अगर आप ये कैटेगरी में आते हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके ये प्रिकॉशन ले लीजिए। ये जो सारे वायरल फीवर्स, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस रहते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक साइन रहता है हाई फीवर। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे ब्रीदिंग इशू डेवलप हो तो ये आप बहुत ही सीरियसली लें। ये सारी बीमारी में लंग्स में पानी या खून भर जाने की वजह से बहुत रैपिड प्रोग्रेशन होके अर्ली डेथ हो सकता है इन लेस देन 24 आवर्स। ये यंग लोगों में भी काफ़ी कॉमनली पाया जाता है मानसून सीजन में। इसका आप ध्यान रखें। बिल्कुल भी आपको सांस में तकलीफ होने लगे तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। उसके पहले ही जैसे मैंने बोला है, मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, कोई भी बीमारी जिसमें आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आप डॉक्टर से टच में रहिए, क्योंकि ये बीमारी 90% से ज़्यादा केसेस में कोई तकलीफ नहीं देंगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देंगी, अपने आप ही ठीक हो सकती है। बट लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया का डेफिनेटली दवाई है अवेलेबल जो हमें लेना चाहिए। बाकी वायरल्स के लिए भी डॉक्टर के टच में रहना ज़रूरी है, ताकि अगर आप ना समझ पाए तो एटलीस्ट आपके डॉक्टर को वार्निंग साइंस पता होगी, वो आपको बता सकते हैं एंड इन टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। नॉट एवरी लो प्लेटलेट काउंट नीड्स ट्रांसफ्यूजन। अगर आपका प्लेटलेट काउंट यूजुअली 20,000 के नीचे जाता है तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, या अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हुआ रहेगा। तो अगर प्लेटलेट गिर भी रहे हैं तो आप घबराइए नहीं। इन सब बीमारियों में घबराना नहीं है, बट सूचित रहना है, सावधान रहना है, डॉक्टर के टच में रहना है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सके कम्प्लीटली। बिकॉज अगर ये रेयर है बट अगर होते हैं तो ये जानलेवा हो सकते हैं। अब आते हैं फ्लू जैसे रेस्पिरेटरी इलनेसेस। रेस्पिरेटरी मतलब जो आपके ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स को अफेक्ट करते हैं, आपके जो थ्रोट है, लंग्स है, इन सब चीज़ों में तकलीफ पहुंचाते हैं। सो अगेन मोस्ट कॉमनली अभी हमें फ्लू दिख रहा है ये सीज़न में। इन्फ्लुएंजा, H1N1, स्वाइन फ्लू, आप इसको कई नाम से जानते होंगे। कई टाइप्स होते हैं ऑफकोर्स फ्लू के। कोविड यस दिख रहा है हमें एक टाइम पे, जितना ज़्यादा इसका खतरा था अभी उतना नहीं रहा है, पर डेफिनेटली कोविड पूरी तरह मिट नहीं चुका है अभी भी। बाकी भी कई डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जिन्हें नॉट नेसेसरीली उनका नाम हो या वो इतने बड़े शायद तकलीफ कॉज किए हो कि उनके आफ्टर कोई चीज़, जैसे कि हमारा स्वाइन फ्लू है या कोविड, वो पैंडेमिक बन चुके थे। पर ऐसे कई वायरसेस हैं जो लो लेवल पे सर्कुलेट करते हैं और हर मानसून या तकलीफ़ें कॉज करते हैं। इनका टिपिकल सिम्टम्स रहता है सर्दी, खांसी, थ्रोट पेन, बॉडी एक एंड मैनी टाइम्स फीवर।
सो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ है, सो मामूली सर्दी खांसी तो ऑफकोर्स हम सबको कई बार हो सकती है और ये ऑफकोर्स हमें भी पता है कि कॉम्प्लिकेट नहीं होती है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये यूजुअल जो आपको सर्दी खांसी होती है उससे कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है जो कम नहीं हो रहा है, स्लाइटेस्ट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी डेवलप हुई हो, आपका जो फटीग है, थकान है, बॉडी एक है, वो काफ़ी टाइम तक नहीं जा रहा है, या आपकी खांसी जो है थिक आ रही है, बाहर म्यूकस येलो कलर का आ रहा है, ठीक नहीं हो रही है, आपको ओवरऑल 2 या 3 दिन में ऐसा लग रहा है कि हालत सुधारने की जगह बिगड़ते जा रही है, तो आप सावधान रहिए। फ्लू का ट्रीटमेंट है, कोविड का ट्रीटमेंट है, कई बाकी ऐसे वायरस है जिसका स्पेसिफिक शायद ट्रीटमेंट ना हो, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट डेफिनेटली है। बहुत केसेस में वायरस प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं, इसका मतलब है कि पहला इन्फेक्शन जो होगा वो वायरस का होगा, बट जब ये वायरस हमारा जो लोकल मैकेनिज्म्स रहते हैं, हमें नेचुरली हमारे बॉडी में कई मैकेनिज्म्स है इन्फेक्शन अवॉइड करने के, बट जब वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है हमारा बॉडी, चाहे वो फ्लू हो, कोविड हो या कई दूसरा वायरस हो, तो ये हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस को वीकन कर देता है, जिसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया में प्रोग्रेस हो सकता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि कई सिम्टम्स मन में रखने चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हम में से किसी को ये चीज़ें है, जैसे कि मैंने बोला है फीवर, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, कफ जो कम नहीं हो रहा है, बॉडी एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग अगर सही नहीं हो रहा है 2 या 3 दिन में, या कभी भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी डेवलप हुई है, तो आप आपके डॉक्टर को डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। और निमोनिया जैसे बीमारी भी बहुत कॉमनली हो सकते हैं, इनके भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला है। फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन अवेलेबल है, आप ये ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपका एज मोर देन 60 है, आपको डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ जैसे कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, अगर आप परफेक्टली नॉर्मल है फिर भी फ्लू वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन आप ले सकते हैं। जो हमारे थर्ड कैटेगरी है वो रिलेटेड टू स्टमक है। मानसून सीज़न में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कंटामिनेशन हो सकता है, जो हम फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स जो खाते हैं, उनमें कई बार रेन वाटर के साथ साथ जर्म्स आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें स्टमक अपसेट हो सकता है, जिसका मतलब है डायरिया है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, फीवर। ये हमें काफ़ी कॉमनली दिखता है ऑल्सो इन दिस सीज़न। रॉ फूड हम ना खाएं, सैलड्स अगर हम खा रहे हैं, हम मेक श्योर करें कि अच्छी जगह से वो फ्रूट्स खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश करके, जहाँ पॉसिबल हो स्किन निकाल के फिर ही हम खाएं। जितना हो सके आप ट्राई कीजिए आप अनकुक्ड फूड ना खाएं। ये सीज़न में आप खाना गरम पका हुआ खाना ही खाएं, कच्चा खाना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सम टाइप्स ऑफ सैलड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी अनकुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहते हैं, तो हो सके तो ये सीज़न में थोड़ा सावधानी रखिए, वो अगर आप अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कीजिए। नॉर्मल सादा घर का कुक्ड खाना बेस्ट रहता है। बाहर का खा रहे हो तो मेक श्योर करो कि हाइजीनिक जगह से आप खाना ले रहे हो। अगर आपको ये सिम्टम्स डेवलप हुए तो आप ध्यान रखो कि आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत लूज मोशन, थोड़ा बहुत पेट अपसेट होना काफ़ी कॉमन हो सकता है, बट अगर आपको मल्टीपल वाटरी लूज मोशंस हो रहे हैं, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो रहे हैं, फीवर आ रहा है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप रुक के ना रहिए, क्योंकि ये जो लूज मोशंस और वॉमिटिंग में लॉस होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होके आपके सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कुछ भी अंदर नहीं रख पा रहे हो, पानी भी नहीं जा रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो आपको आईवी सलाइन, आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत लग सकती है। अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपका डायरिया बहुत सीवियर है, आपको एंटीबायोटिक्स लग सकते हैं।
मोस्ट केसेस ऑफ स्टमक इन्फेक्शन अपने आप 2 या 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स भी लेना अच्छी बात नहीं है। ये सारे जो भी मैंने इन्फेक्शंस आपको अभी तक बताए हैं, उन सब के लिए भी आप एंटीबायोटिक भी सोच समझ के डॉक्टर को कांटेक्ट करके ही लीजिए, क्योंकि मैनी केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। वायरसेस एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं, तो बहुत केसेस में आप बॉडी को एंटीबायोटिक से एक्सपोज करते हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और जो आपका जो फ्यूचर इन्फेक्शन होने का रिस्क है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से होने का रिस्क बढ़ा देता है। तो एंटीबायोटिक्स भी लूजली ना ले, अगर ज़रूरत है तो 100% लीजिए, अगर ज़रूरत ना हो तो अवॉइड कीजिए, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करने में आपको डेफिनेटली बेस्ट मदद कर पाएंगे। अगर आपका जो डायरिया है वो सिवियर है, बहुत क्वांटिटी में लूज मोशंस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, आप कुछ खाना पीना नहीं ले पा रहे हो, सिवियर स्टमक पेन, फीवर, ये सारा सिम्टम्स जब आ जाए, टाइम है आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करने और नेसेसरी दवाइयाँ ले लेने। माइल्ड सिम्टम्स में भी आप डॉक्टर को मिलना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना इज़ परफेक्टली ओके, ताकि आपका वर्किंग कैपेसिटी, आपके वर्किंग डेज, आपके वर्किंग आवर्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जब ज़रूरत है तब ज़रूरी एंटीबायोटिक, ज़रूरी मेडिसिन लेना, अगर थोड़ा सी ज़्यादा लेनी पड़े तो भी आप प्लीज़ ले लीजिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, आपके डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें सावधान होना चाहिए। मच्छरों से बचना है, गंदे पानी से बचना है, हाइजीनिक फूड खाना है, और अगर हम क्राउडेड एरियाज़ में जा रहे हैं, या हमें घर में कोई बीमार है, किसी को सर्दी या खांसी है, या हम जानते हैं कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा ना हो, तो कोशिश कीजिए कि आप मास्क पहनो या ऐसी जगह अवॉइड कीजिए। आई होप आपको कोई एडिशनल जानकारी मिली हो, एंड आप हेल्दी रहे ये पूरे मानसून सीजन में। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सना मर्चेंट, दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। व्यूअर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली आप आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू। चीयर्स टू वेलनेस।